Dear students, now we can move another topic that is called product of two vectors. So we can see that product of two vector. एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या होता है कि जब हम कभी दो वेक्टर का प्रोडक्ट करते हैं तो दो वेक्टर का जब प्रोडक्ट करते हैं तो कभी तब वो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिल जाता है। यानी कि सोचने वाली बात है कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो वो कभी हमें स्केलर मिलता है, और जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो कभी हमें वो वेक्टर क्वांटिटी मिलता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे अगर बताऊं फोर्स और अगर डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करें, किसकी मल्टीप्लाई करें, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की मल्टीप्लाई करने से मिलता है वर्क। यू नो दैट एवरी ऑल कि W इक्वल्स टू F डॉट S, यानी कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की, फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। तो जबकि हमें बराबर में क्या मिला, वर्क, W इक्वल्स टू F इंटू ds। इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का हमने मल्टीप्लीकेशन किया तो हमें मिला वर्क, यानी कि दो वेक्टर्स का जो प्रोडक्ट था वो हमें मिला एक स्केलर। इसी तरीके से आगे हम बहुत सारे फॉर्मूले पढ़ेंगे जिसमें हमें दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने पे वेक्टर ही मिलता है। इसका मतलब यहाँ पे हम वेक्टर प्रोडक्ट को टू टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। नंबर टू, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या पढ़ेंगे, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, मतलब एक ऐसा प्रोडक्ट वेक्टर्स का जिसका रिजल्ट हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा। तो चलिए चलते हैं। नंबर वन, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो स्केलर प्रोडक्ट टू वेक्टर कैसे करते हैं, देखिए, लेट वेक्टर A and वेक्टर B are two vectors, their magnitude वेक्टर A and वेक्टर B mod and angle between vectors इज थीटा। अगर दो वेक्टर है और उनके मैग्नीट्यूड A मॉड एंड B मॉड है और उनके बीच का एंगल थीटा है, देन फॉर्मूला फॉर स्केलर प्रोडक्ट रिप्रेजेंटेड बाय A वेक्टर डॉट B वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B कॉस थीटा। और मैं ऊपर लिख चुका हूं कि थीटा क्या है आपके पास और वेक्टर A मॉड और वेक्टर B मॉड क्या है। तो यू कैन सी क्लियरली दिस इज द फॉर्मूला A डॉट B इक्वल्स टू वेक्टर A डॉट वेक्टर B एंड वेक्टर A डॉट वेक्टर B। तो अब हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले हम स्केलर प्रोडक्ट के बारे में ही बात करेंगे और बाकी जो वेक्टर प्रोडक्ट टू वेक्टर है उसको बाद में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जितने भी न्यूमेरिकल्स हमारे आते हैं वो हम इन पर डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो वेक्टर्स का जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होता है। तो लाइक इसका मैं एक एग्जांपल लिख सकता हूं, आपने एग्जांपल सुना होगा या कभी आपने ये फॉर्मूला सुना होगा, वर्क इक्वल फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सभी जानते होंगे W इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं इस फॉर्मूले को, सपोज मेरे पास लिखा हुआ W इक्वल टू Fs, अगर मैं इस फॉर्मूले को लिखना चाहूंगा तो कैसे लिखूंगा वेक्टर फॉर्म में, तो देखिए क्लियरली मेंशन है ऊपर F, यहां पे मैग्नीट्यूड है क्योंकि वेक्टर का साइन लगा तो आप इसको लिख सकते हैं W इक्वल F वेक्टर डॉट S वेक्टर इक्वल टू F वेक्टर डॉट S वेक्टर कॉस थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम
इसके न्यूमेरिकल्स पर चलते हैं। तो न्यूमेरिकल्स आपको आई होप समझ आएंगे, तो मैं आगे मूव करता हूँ कोई न्यूमेरिकल लेकर। ये इसको मैं थोड़ा सा और एलोबरेट कर देता हूँ। लाइक देखिए, सपोज आपके पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, यहाँ पे एक फोर्स अप्लाई है F, और एंगल कितना आपके पास थीटा। ये डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट है, और एंगल कितना है थीटा। तो देखिए देयर आर टू वेक्टर्स हियर, नंबर 1 डिस्प्लेसमेंट एंड नंबर 2 वेक्टर्स। और मैं आपको बता चुका हूं कि दो वेक्टर्स के बीच में एंगल या तो टेल टू टेल होता है या हेड टू हेड होता है। तो दिस इज द टेल ऑफ फोर्स एंड दिस इज द टेल ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो आपके पास एंगल है वो थीटा है। तो मैं इस फॉर्मूले को फिर आराम से लिख सकता हूं। इसका मतलब मैं इसको लिख सकता हूं वेक्टर F डॉट वेक्टर S, यहाँ पे E की जगह मैंने S पुट कर दिया, B की जगह S पुट कर दिया, इक्वल, और ये A का क्या मैग्नीट्यूड, यानी कि F मैग्नीट्यूड एंड S मैग्नीट्यूड और इनटू cos थीटा। अब आप जानते हैं कि जो वर्क होता है वो वर्क होता है आपके पास स्केलर क्वांटिटी। तो इन दोनों का जो रिजल्ट है वो क्या आता है, स्केलर क्वांटिटी। सो वी कैन से दैट द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज गिव अ रिजल्ट व्हिच इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटी। तो हम लिख सकते हैं W इक्वल F डॉट S मीन्स स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर always gives a result which is called scalar quantity। इसका मीनिंग ये हो कि अगर दो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होगा तो जो हमें थर्ड क्वांटिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्केलर। एंड यू नो वेरी वेल स्केलर इज ए डायरेक्शनलेस क्वांटिटी व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। सो चलते हैं हम आगे इसका न्यूमेरिकल लेकर और भी। चलिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। अब उसके बाद मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि दो वेक्टर्स के बीच का एंगल कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहले इस फॉर्मूले को अभी यूज करते हैं, पहले बाकी का एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। देखिए एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, अगर हम कभी भी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखेंगे तो मैं लिख सकता हूं एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी बिटवीन their heads और टेल्स, यानी दोनों के बीच में दोनों के हेड में होने चाहिए या फिर दोनों के टेल टेल में होना चाहिए, वही आपके पास एंगल हुआ। लाइक कैसे, जैसे मैं आपसे बोलूं कि ये वेक्टर ए है और ये क्या वेक्टर बी है। अगर आप देखिए ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो मैंने आपको क्या लिखा हुआ, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स मस्ट बी बिटवीन देयर हेड्स और टेल, दोनों के टेल टेल के बीच होना चाहिए और हेड के बीच होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे बोल दूं कि ये वेक्टर कितना है आपके पास थीटा, तो यहां पर थीटा दो वेक्टर के बीच का एंगल नहीं है, तो मैं लिख सकता हूं थीटा इज नॉट एंगल बिटवीन दीज वेक्टर। तो फिर कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया कि उसको क्या कर सकते हैं, या तो टेल टेल हो या हेड हेड। तो क्या कर सकते हैं, वेक्टर की प्रॉपर्टी होती है कि हम उसको पीछे भी एक्सटेंड कर सकते हैं और आगे भी। तो देखिए कैसे, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, अगर मैं इसको ऐसे आगे की तरफ एक्सटेंड कर दूं तो इसका मतलब इसका जो टेल है, जो इसका टेल है वो पीछे रह जाएगा। ये वेक्टर ए था और ये वेक्टर क्या था बेटा, बी। तो इसका मतलब ये एंगल कितना था, थीटा। तो मतलब अब मैंने आपको कहा था या तो टेल टेल होना चाहिए या हेड हेड। तो अब देखिए, जब मैंने वेक्टर ए को आगे की तरफ बढ़ाया तो ये इसका हेड हो गया और ये क्या हो गया, इसका टेल हो गया। जबकि उस समय यहाँ क्या था, ये टेल था और यहाँ पे ये क्या था, ये हेड था।
तो अब मैंने एंगल क्या बताया, हेड टू हेड या टेल टू टेल, तो ये वेक्टर बी का क्या हेड है और ये क्या इनके बीच का टेल है। तो इसका मतलब इसका भी टेल, अब दोनों के बीच में जो एंगल आएगा वो ये वाला आ जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल का हम नाम क्या देंगे, इस एंगल को नाम बोलेंगे 180 माइनस थीटा। सो वी कैन से दैट एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स in above diagram, in above figure is 180 minus थीटा। कितना, 180 माइनस थीटा, नॉट थीटा। तो आपको ये समझ आया होगा। दूसरी तरीके से और भी ले सकते हैं, लाइक मान लीजिए आपके पास, चलिए अभी मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा और आगे क्वेश्चन करूंगा, बोर्ड पे भी जगह कम है, तो फिर मैं आगे इसको और कंटिन्यू करता हूँ एक दो एग्जाम्पल के साथ। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि किसी वेक्टर को एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस में कैसे लिख सकते हैं, और दो टाइप के न्यूमेरिकल मैं पहले बता चुका हूं। अब चलते हैं थोड़ा सा न्यू न्यूमेरिकल पर, और उसको कैसे लिख सकते हैं कैसे नहीं। उससे पहले मैं आपको कुछ चीजें समझा देता हूं, जरा ध्यान से देखिएगा। तो आपके पास ये आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप अच्छी तरह जानते हैं, मैंने आपको बताया था। एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या होगा, आई कैप, और ये क्या हो गया जे कैप, और ये क्या हो गया आपके पास के कैप। ये किसमें है, वाई एक्सिस में, और ये किसमें एक्स एक्सिस में, और ये किसमें है, जेड एक्सिस में। ये तो आपको पता लग ही गया। तो बेटा मैं आपको एक चीज समझा रहा हूं, थोड़ा ध्यान से समझना। अगर मैं आपसे अगर बोलूं फाइंड the dot product between two vectors, vector A I cap and vector B J cap। अब देखिए यहां से अलग ही पता लगा, एक इसका कोफिशिएंट क्या 1 और इसका कोफिशिएंट क्या 1, इसका मतलब इनका मैग्नीट्यूड क्या हुआ 1 1। तो मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 1, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, और जबकि वेक्टर ए कितना है आई कैप एंड वेक्टर बी कितना है आपके पास जे कैप। ये इसका मैं सॉल्यूशन लिख रहा हूं। अब आप मुझे बताइए इनका डॉट प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो फॉर्मूला तो आप जानते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा। ये आपके पास फॉर्मूला होता है। तो यूजिंग डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला तो देखिए बेटा ए है, ए वेक्टर की जगह क्या पुट करूं आई कैप, डॉट बी वेक्टर की जगह क्या पुट करूं जे कैप, और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 और इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 इंटू 1, और यहां आ जाएगा कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक आई है और एक जे है। आई किसमें होता है एक्स एक्सिस में, और जे किसमें होता है वाई एक्सिस में। इसका मतलब मैंने एंगल बताया था, एंगल कैसे देखते हैं, या तो दोनों के टेल टेल या फिर दोनों के हेड हेड। तो दोनों का टेल टेल है, तो यानी कि इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी 90 डिग्री। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं आई डॉट जे इक्वल्स टू 1 इंटू 1 और कॉस 90, बिकॉज कॉस 90 क्या होता है, कॉस 90 होता है 0। तो आई डॉट जे क्या हो गया आपके पास, आई डॉट जे हो गया 0। तो इससे एक बात पता लगती है क्या, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर
स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर ऑलवेज बी जीरो। क्या होगा? ऑलवेज जीरो होगा। तो अगर आप देखें तो आई डॉट जे जीरो हुआ, तो सिमिलरली ऐसे क्या आ जाएगा? अगर आई डॉट जे क्या हो गया? जीरो, तो जे डॉट के भी क्या आएगा? जीरो। तो आप इसको याद रख लीजिए यहां रिजल्ट के तौर पर कि आई डॉट जे जीरो, तो जे डॉट के भी जीरो और के डॉट आई भी जीरो। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे तो उनका स्केलर प्रोडक्ट हमेशा ही जीरो आएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? तो ध्यान रखना, फॉर्मूला सिंपल है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और आपके पास आई डॉट जे और जे डॉट के भी आपके पास लिखा हुआ है। तो आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, के डॉट आई जीरो। सिमिलरली ऐसे ही करके आप इसको देख सकते हैं। लेकिन अब अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, सपोज मान लिया मैंने, अगर मान लीजिए दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हों, हम ऐसे लिख लेते हैं कि लेट, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, तो अब देख लेते हैं, फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A इक्वल आई कैप एंड B इक्वल भी आई कैप। ये लिखा फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर A इक्वल टू आई कैप, B इक्वल टू आई कैप। ठीक है बेटा, ये मुझे आपको बताना है। तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन सिंपल है इसका। ये आपके पास क्या था? क्वेश्चन। ये भी आपके पास क्या था? क्वेश्चन। अब बात करते हैं सॉल्यूशन की। तो देखिए वेक्टर ए कितना, वेक्टर ए कितना? आई कैप, यानी कि एक्स एक्सिस में। वेक्टर बी कितना है? वो भी आई कैप है, वो भी किसमें है? एक्स एक्सिस में, यानी दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। और पैरेलल का मीनिंग मैंने आपको बताया था टाइप्स ऑफ वेक्टर में, वो रिवाइज कीजिएगा। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना हुआ आपके पास? 1, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना हुआ? 1। ये आपके पास आया। अब जैसे मैंने लिखा ये क्या हुआ? 1 और ये क्या आपके पास 1, तो यूजिंग फॉर्मूला, यूजिंग डॉट प्रोडक्ट फॉर्मूला, तो क्या है वो है यहाँ पर? तो ई की जगह क्या पुट कीजिए? आई कैप, डॉट बी की जगह क्या पुट कीजिए? आई कैप, इनटू कोफिशिएंट कितना? 1 यानी कि मैग्नीट्यूड कितना? 1 इंटू 1 और कॉस थीटा। दोनों जब एक दूसरे के पैरेलल हैं तो थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। तो इसका मतलब याद रखेंगे, बिकॉज थीटा कितना आपके पास? 0 डिग्री। तो इसका मतलब हुआ आई डॉट आई 0। सिमिलरली के डॉट के इक्वल्स टू 0, सॉरी आई एम सॉरी, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1। तो आई डॉट आई 1, के डॉट के 1 एंड जे डॉट जे 1। तो बेटा ये आपके पास पता होना चाहिए आपको कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जैसे ये है आई डॉट आई और जे डॉट जे, तो वो हमेशा 1 होगा अगर उनका मैग्नीट्यूड 1 है। तो ये आपके पास क्या था? दो वेक्टर का जब वो एक दूसरे के पैरेलल, एंटी पैरेलल होंगे तो थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। एंटी पैरेलल में एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, और दोनों के बीच का एंगल कितना? 180 डिग्री। तो ये आपके पास क्या है? दो एग्जांपल जो मैंने आपको दिए। ठीक है, तो अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कैसे नहीं। अब मैं आपको अनदर क्वेश्चन लेता हूं, देखिए कैसे। आपसे कोई बोल सकता है कि हम एंगल नहीं निकालना, हमें तो सिंपल क्या निकालना है? प्रोडक्ट निकालना है, डॉट प्रोडक्ट। तो आप क्या करेंगे जरा देखिए, मैं लिख सकता हूं द पोजिशन ऑफ ए, द पोजिशन ऑफ वेक्टर ए
and vector b is 3, 4, 5 and 1, 2, 3. Find the scalar or dot product between them. ये आपके पास है। क्वेश्चन ले लेते हैं, सॉल्यूशन इसका क्या देखिए। तो बेटा देखिए एक वेक्टर है जो कहां पर 3, 4, 5। बेसिकली आप अब देखो, अगर आपसे कोई बोलता है कि एक पार्टिकल, अगर आपसे कोई बोले कि एक पार्टिकल ये ए है और उसका वेक्टर है, उसका मीनिंग है 2i, तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होता है कि वो एक्स एक्सिस में दो डिस्टेंस पर रखा है ओरिजिन से। कहां पर रखा है? ओरिजिन से रखा हुआ है। तो ये आपके पास, मैंने आपको एक वो बताया था पोलर वेक्टर। क्या बताया था? पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर के बारे में मैंने आपको बताया था कि पोजीशन वेक्टर जिसकी ओरिजिन फिक्स होती है, लेकिन वो किसी भी ओरिएंटेशन में हो सकता है। तो बेसिकली जो हम बात करते हैं आई जे के की, आई जे के, तो आई जे के क्या होता है? आई जे के होता है पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन कार्टेशियन प्लेन। तो इसी तरीके से यहां पर देखिए, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल या पोजीशन ऑफ ये लिख देते हैं टू पार्टिकल, टू वेक्टर्स, ये है आपके पास। और आपसे बोल दिया कि आप डॉट प्रोडक्ट बताइए, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? इसका मतलब ये एक्स एक्सिस में रखा हुआ है, ये वाई एक्सिस में और ये जेड एक्सिस में। तो मतलब इसको मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान से देखिएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, वेक्टर ए इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप और प्लस 5k कैप। और यहां लिख सकता हूं वेक्टर बी इक्वल, क्या लिख सकता हूं? i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप, ये लिख सकता हूं। तो इसका मतलब ये मैंने क्या कर दिया, इनका वैल्यू को मैंने लिख दिया कि एक्स एक्सिस में ये है, वाई एक्सिस में ये है, जेड एक्सिस में ये है, क्योंकि किसी भी वेक्टर को मैं तीनों फॉर्म में यहां ऐसे लिख सकता हूं। तो ये आपके पास वेक्टर ए और ये वेक्टर बी आ गया। अब इनका डॉट प्रोडक्ट करो, तो डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? ए डॉट बी इक्वल 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप और बीच में डॉट, और क्या लिख सकते हैं? i कैप प्लस 2j कैप और प्लस 3k कैप। यहां थोड़ा सावधानी रखिएगा, क्योंकि मैं यहां आपको कुछ डायरेक्ट चीजें लिखूंगा, लेकिन थोड़ा समझ के देखिए। आपको मैंने अभी सिखाया, इसकी मल्टीप्लाई तो कर ही सकते हो, पहले इसकी मल्टीप्लाई करो इन तीनों में। तो आप देखिए, आई में आई की मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं 3i डॉट आई, फिर इसको लिख सकता हूं प्लस 3i डॉट 2j, फिर इसको क्या लिख सकता हूं? प्लस 3i डॉट 3k। अब लिख सकता हूं प्लस, इसकी मल्टीप्लाई कर सकता हूं, तो ये लिख सकता हूं, सॉरी इसी में कंटिन्यू कर रहा हूं, प्लस 4j डॉट आई कैप और प्लस 4j 2j कैप और प्लस 4j डॉट 3k कैप। अब आप देखिए आगे 5 को मल्टीप्लाई तो प्लस 5k डॉट आई कैप और प्लस 5k डॉट 2j कैप और प्लस फाइनल क्या है आपके पास? 5k डॉट 3k कैप। अब आप बताइए, मुझे इतना बड़ा लिखना पड़ा केवल आपको समझाने के लिए, लेकिन आपको तो पता ही है आई डॉट जे क्या होता है 0, डी डॉट के क्या होता है 0, के डॉट आई क्या होता है 0। तो इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मतलब ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया, आई डॉट जे 0 होता है, ये वाला पोर्शन भी 0 होगा, जे डॉट आई, ये वाला पोर्शन भी 0 हो गया, के डॉट जे, ये वाला भी पोर्शन 0 हो गया, जे डॉट के डॉट आई, और अब आप देखिए जे डॉट के वाला भी पोर्शन 0 हो गया, और आपके पास क्या बचा? एक तो आई डॉट आई बचा और एक ये वाला पोर्शन भी क्या हो गया? 0 हो गया। तो आपके पास क्या बचा? 1 2 3, यानी कि आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के। और आई डॉट आई क्या होता है 1 और जे डॉट जे क्या होता है 1 और के डॉट के क्या होता है 1। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ आई डॉट आई 1 तो 3 इंटू 1 और यहाँ 4 2 जा 8 प्लस लगा 4 2 जा 8 और जे डॉट जे क्या हो गया 1। अब
5 3 जा 15 प्लस और k डॉट के क्या हो गया इंटू 1, तो आंसर कितना आया 3 प्लस 8 प्लस 15, तो यानी कि आंसर आया a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 15 यूनिट। ये आपके पास वैल्यू है। चलिए अब आगे हम वन वेक्टर कराते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जैसे भी हमने आपको वेक्टर के प्रोडक्ट के बारे में बताया, और वो क्या बताया था, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, जिसको हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। इसके हम कुछ एग्जांपल कराते हैं, क्योंकि अभी हमने आपको कुछ बताया था फॉर्मूला कैसे यूज करते हैं। फॉर्मूला आपके पास एक बार और लिख देता हूँ, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। ये तो मैंने आपको लिखवा ही दिया। अब जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, सपोज आपके पास कोई क्वेश्चन क्वेश्चन ऐसे हो इस तरीके से, आपको डायग्राम दिखाना, जैसे ये इफ टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी देयर मैग्नीट्यूड वेक्टर ए इक्वल्स टू 2 एंड वेक्टर बी इक्वल्स टू 1 as shown in figure, find the scalar product of these vector। तो देखिए कैसे कर सकते हैं, बहुत ये क्वेश्चन था, सॉल्यूशन में लिख रहा हूं, डायग्राम तो बना दो आपको। ये डायग्राम यहाँ पे सपोज कितना रखा 120 डिग्री, ये वेक्टर मैग्नीट्यूड जिसका कितना दिया था 2, और ये वेक्टर बी जिसका मैग्नीट्यूड क्या दिया था 1। ये आपके पास क्वेश्चन है और ये हमें सॉल्यूशन करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करते हैं, बहुत इजी है सॉल्यूशन करना। अब आप देखिए, आपको सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि जो एंगल होता है ना वो क्या होता है हमेशा टेल टू टेल, जबकि एंगल क्या दे रखा हेड और टेल के बीच में। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना है 2, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना है 1, और थीटा क्या है, थीटा देखिए ये आपके पास क्या है 2, ये 1, इसको आगे बढ़ाइए तो ये एंगल कितना होगा आपके पास 120 डिग्री। तो इसका मतलब ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा आ जाएगा थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। इसका मतलब दो वेक्टर के बीच में थीटा कितना है यहाँ पर 60 डिग्री, ना कि 120 डिग्री। तो फॉर्मूला क्या होता है ए डॉट बी, क्योंकि हमें क्या बताना है स्केलर प्रोडक्ट, तो स्केलर प्रोडक्ट तो ए डॉट बी होता है। तो ए डॉट बी इक्वल मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल ये कितना है 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू तो दुनिया जानती है, मतलब बच्चे जानते हैं। तो वेक्टर ए डॉट बी इक्वल टू 2 इंटू 1 इंटू 1/2, 2 से 2 कट गया, ए डॉट बी इक्वल टू 1। ये आपके पास आंसर हमारा आ गया पहले टाइप क्वेश्चन का। हम इससे दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन कैसे ले सकते हैं, देखिए दूसरा क्वेश्चन सपोज डायग्राम ना हो, ऐसे लिखा हुआ हो, कैसे लाइक मान लीजिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2, और ये क्या था क्वेश्चन 1। तो क्वेश्चन 2 क्या हो सकता है, क्वेश्चन भी हो सकता है कि हम आपसे बोले कि द प्रोडक्ट द स्केलर प्रोडक्ट of two vector
is 6 while their magnitude are 3 unit and 4 unit. Find angle between them. तो ये आपसे पुस्तक का एंगल तो क्वेश्चन है, तो सॉल्यूशन ये देखिए। सॉल्यूशन बहुत आसान है। कैसे? बहुत सॉल्यूशन फॉर्मूला जानते हैं आप, क्या होता है? ए डॉट बी इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। ये तो फॉर्मूला जानते हैं, सभी जानते हैं। तो देखिए ए डॉट बी कितना दिया हुआ है? 6, यहां लिखा हुआ है। इसके लिए प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर, तो ये कितना है? 6 और वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना? 2 वेक्टर है तो 2 में से एक का मैग्नीट्यूड कितना? 3 और एक का मैग्नीट्यूड कितना? 4। तो 3 इंटू 4 और ये क्या? कॉस थीटा हमें निकालना है। तो कितना है? 6 इंटू 12 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आती है? 6/12। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2 और 1/2 किसमें होता है? थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। ये आपके पास आंसर है। आई होप आपको समझ आया होगा, ठीक है? क्योंकि आप देखते हैं बोर्ड पर भी कम जगह है, तो हम आगे और भी एग्जाम्पल आपको देंगे। आगे इसको कीजिए। थैंक यू वेरी मच।